जम्मू कश्मीर नूं भारत तो वख रखण वाले आर्टिकल 370 नूं मोदी सरकार ने खत्म कर दिता है। इत्थे ही बस नहीं, जम्मू कश्मीर दे सरकार ने दो हिस्से करदिआं लद्दाख नूं अलग कीता है। जम्मू कश्मीर अते लद्दाख हुण केंद्री शासित प्रदेश बन गए ने। जम्मू कश्मीर की अपनी विधान सभा होवेगी, जबकि लद्दाख की नहीं। जम्मू कश्मीर का नवा इतिहास। धारा 370 हटाई गई। जम्मू कश्मीर बनया केंद्र शासित प्रदेश। हैरान कर दे ते वड्डे फैसले लैण वाली मोदी सरकार ने एक बार फिर तो अहम फैसला लैंदिया देश दे नाल नाल दुनिया नूं हैरान कर दिता है। केंद्र सरकार ने वड्डा फैसला लैंदिया जम्मू कश्मीर चों धारा 370 हटा के नवा इतिहास सिरजिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा च जम्मू कश्मीर नूं विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 नूं हटाउण दा मता पेश कीता। संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा इस दा भाव यह होया कि धारा 370 तहत जम्मू कश्मीर नूं जो विशेष अधिकार मिले सन वो खत्म होए ते जम्मू कश्मीर भी भारत के बाकी राज्यों के बराबर हो जाएगा। कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की 27 सदन में नियमित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संशोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। शिक्षा में भी देंगे, नौकरियों में भी देंगे और अमित शाह वालों राज्यसभा च धारा 370 हटाउण दा मता पेश करन तों बाद खूब हंगामा होया। पर अमित शाह ने अपने फैसले ते सवाल चुकने वाले तसल्ली बख्श जवाब दिता। इस सदन के रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं, हम तो जम्मू कश्मीर को of 2 or 3 members of the parliament, none from my party and none from us, those who are sitting here, we stand by the Constitution of India। हम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा
के लिए अपने जान की बाजी लगा देंगे, which is being murdered today. लेकिन हम कंडम करते हैं उस एक्ट को जिसके द्वारा प्लीज शो यू शट अप मिस्टर वाइको सो हम उसको उस एक्ट को कंडम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं। लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, डेमोक्रेसी का मर्डर किया। जिस संविधान के द्वारा, जिस आर्टिकल 370 के द्वारा हमने हिंदुस्तान को कश्मीर दिया, आज उसी संविधान और अजी लोकतंत्र को मोदी सरकार ने धज्जियां उड़ा दी। 170 ऐतिहासिक है, मैं इसके विवाद में जाना नहीं चाहता, मगर मैं जो दिन लेकर आया हूं वो भी ऐतिहासिक है, इतिहास बनाने वाला दिन। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अवाम आज गुर्बत में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता, वहां की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वहां के दलितों ट्राइबल के साथ अन्याय हो रहा है, वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है। और 370 की छाया में तीन परिवार ने जम्मू कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਸਿਰਜਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। नोटिफिकेशन निकाला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर निकाला है। बेशक पूरी योजना तहत केंद्र सरकार ने धारा 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੁੰਨੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35A ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Well, political view, it is something totally unaccepted. One could not imagine that this can happen. You can bring it to parliament, you can have your discussions, and if 2/3 majority is available in both houses, then you change the constitution and change. You can do away with 370 or 35A or whatever. But
doing it unilaterally like this, without consultation, without taking it through Parliament, without consultation of the Kashmiri people or with the other political parties, going ahead and steamrolling through, this is against the very essence of the constitution of this country. Sir, making it a union territory and separating Jammu and Kashmir. वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सारा ऐसे कुछ हुआ अभी तक तो समझे ही नहीं है। मेरे पास तो जब ये बिल पूरा डिटेल में आएगा तो देखेंगे इसमें, बट जो सुन रहे हैं टेलीविजन पे और जो देख रहे हैं, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। ऐसी बात नहीं कुछ हुई। वो हाँ दिल्ली मांग रहा है फुल स्टेटहुड, या फुल स्टेटहुड को आप यूटी बना रहे हो, तो इट्स कंफ्यूज सिस्टम है। उधर जम्मू कश्मीर ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। देखिए, आप देख रहे हैं कि कश्मीर में कैसे हालात बनाए जा रहे हैं। यही गवर्नमेंट सदन में कहती है कि कश्मीर में हालात ठीक हो गए हैं पिछले साल के मुकाबले में, और आज आप देख रहे हैं, आप ही न्यूज चैनल कह रहे थे कि आप लोग ऐसे ही अफवाहें फैला रहे हो, लेकिन आज ये साबित हुआ कि इस गवर्नमेंट की जो वहां पे नीयत थी वो साफ नहीं थी, और इन्होंने आज पूरे कश्मीर को एक जेल खाने में तब्दील किया है। इस वक्त आज हमारा जो प्रदर्शन है वो इसलिए है कि जो दिल्ली से आप ये चला रहे हो, ये हमें नामंजूर है, नामंजूर है। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦਨ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। और वहां के लोगों का कोऑपरेशन आपने इस तरह से लिया कि उनको पॉलिटिकली खत्म किया, सियासी तौर पर खत्म किया, इकोनॉमिकली खत्म किया, कल्चरली खत्म किया, सोशली खत्म किया, और जम्मू कश्मीर का जो सर था हमारे हिंदुस्तान का, उस सर को आज एनडीए की सरकार ने काट लिया। आज सर के बगैर हमारा भारत, उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। देश को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। देश की लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी और आज की सरकार है। जॉर्ज फर्नांडीज की जो परंपरा है उसके वाहक हैं, लिहाजा हमारी पार्टी आज लोकसभा में, राज्यसभा में पेश किए गए इस बिल को समर्थन नहीं देती है। हम इससे अपनी अलग राय रखते हैं। हमारा मानना है कि आर्टिकल 370 को बनाए रखना चाहिए। आर्टिकल 370 पर समाजवादियों की और भारतीय जनसंघ के नेताओं की अलग राय रहती थी, लेकिन फिर भी वो कई सवालों को मिलकर के साफ काम करते हैं। ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਖੂਬ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। देश तो खुश है, लेकिन आज वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे भी स्वर्ग से आपको पर फूल बरसाएंगे। एक सपना रहा हमारे देश का, हमारे बुजुर्गों का हमेशा, कि देश अगर अखंड हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तो 1947 में नहीं, आज जम्मू कश्मीर का विलय हो गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री को कि आज सही अर्थ में इन रियल सेंस ऑफ द टर्म जम्मू एंड कश्मीर बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया टुडे ओनली। सो सर, आज मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं सर। अब ज्यादा बोलने का माहौल यहाँ नहीं है। एक बात लेकिन मैं कहूंगा सर, मुझे तो खुशी होगा उस दिन, और पूरा हिंदुस्तान बधाई देगा इस सरकार को, जिस दिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨੇ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਨੇ। तो उसको हम कंडम करते हैं क्योंकि हमारा राइट है, जो हमारा राइट है उसको नहीं छीनना चाहिए। 370 हो या आर्टिकल 35A हो, इसको नहीं छीनना चाहिए कि ये हमारा राइट है। तो हम इसको मजम्मत करते हैं और कंडम भी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और बस हाँ, यह हमारी शनाख्ती पहचान भी है। जी सर, इसको नहीं काटना चाहिए। ये हिंदुस्तान के लिए एक गलत मैसेज है जो बीजेपी सरकार कर रही है इस वक्त। ये अच्छा नहीं हो रहा है, खास और कश्मीर। जी, ये हमारी एक आइडेंटिटी थी, इससे कश्मीर की जो आइडेंटिटी थी ये मतलब अलग से साइड से इसको पहचाना जाता था बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल। तो ये एक नाइंसाफ़ी हमारे साथ, हम मतलब हमारे पास एक ही ऐसा चीज़ था जो हमें बचा रहा था बाकी स्टेटों से, वो यही था। इसकी वजह से हमारी एक अलग से आइडेंटिटी थी। लेकिन अभी हम इस पर मजम्मत करना चाह रहे हैं, हम इस पर मतलब जोर देने की बात कह रहे हैं कि इस पर कुछ होना चाहिए। तो एज ए मतलब सिटीज़न मैं इस पे यही राय देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री के घर तो निकलने बाद सीधे संसद गए। इस सभा च बाकी कैबिनेट मंत्री उस समय तक प्रधानमंत्री के घरों बाहर न आए जदों तक अमित शाह संसद न पुजे। संसद पहुंचदे ही गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 11:15 बजे राज्य सभा सरकार के इतिहासक कदम बारे दस्सिया, जिस की आहट कई दिनों तो सुनी जा रही सी ते आखिर अज दे दिन जम्मू कश्मीर का नवा इतिहास लिख दिता गया। हुण रुकदे एक होर छोटे जिहे ब्रेक लई। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਹਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ। ਆਖਰ 370 ਦੇ ਹਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। मोदी सरकार ने इतिहासक फैसला लैंदियां ना सिर्फ जम्मू कश्मीर चों धारा 370 नूं खत्म कीता है, बल्कि सूबे नूं 2 केंद्र शासित प्रदेशों च वंड दिता गया है। हुण जम्मू कश्मीर 2 राज लद्दाख अते जम्मू कश्मीर च वंडिया गया है। सवाल यह है कि सरकार दे इस फैसले नाल की कुछ बदल जाएगा। मोदी सरकार ने धारा 370 एक दे हिस्से नूं छड्ड के सारे हिस्सिਆਂ ਨੂੰ खत्म कर दिता है। इस दा सीधा मतलब यह है कि हुण सूबे चों धारा 35A भी खत्म हो गई है। भारतीय संसद राਹੀਂ पास होया कानून हुण जम्मू कश्मीर च सीधा लागू होवेगा। जम्मू कश्मीर नूं मिले सारे विशेष अधिकार खत्म। भारत दे किसी भी नागरिक नूं जायदाद खरीदण दा अधिकार मिलिਆ है। दूजे सूबिਆਂ ਦੇ लोग भी जम्मू कश्मीर च व्यापार कर सकणगे। भारत के किसी भी नागरिक नूं पक्के तौर ते रहण दा अधिकार मिल गया है। देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर च सरकारी नौकरी हुण लै सकता है। कोई भी नागरिक स्कॉलरशिप जम्मू कश्मीर च हासिल कर सकता है। जम्मू कश्मीर की महिला सूबे चों बाहर विआह करन ते भी जायदाद ते हक रखेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों की दोहरी नागरिकता हुण खत्म हो गई है। संसद वालों पास कानून नूं जम्मू कश्मीर च लागू करवाउण लई जम्मू कश्मीर विधान सभा की मंजूरी की लोड़ नहीं। पहला रखिया विदेश अते वित्ती कानून छड्ड के बाकियां लई जम्मू कश्मीर विधान सभा की मंजूरी जरूरी सी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म भी पहला जम्मू कश्मीर च सीधे लागू नहीं हुंदे सन, हुण कोई रुकावट नहीं रही। जम्मू कश्मीर की विधान सभा का कार्यकाल पहला 6 साल का हुंदा सी, जो हुण 5 साल का ही होवेगा। हुण जम्मू कश्मीर का अपना झंडा ते अपना संविधान नहीं होवेगा, पहला अपना झंडा ते संविधान से। पहला जम्मू कश्मीर च आर्थिक एमरजेंसी नहीं लाई जा सकती सी। जम्मू कश्मीर च पहला वोट का अधिकार उत्थों के पक्के नागरिकां नूं सी, हुण दूजे राज के लोग वोट बनवा सकणगे। जम्मू कश्मीर विच बाकी राज्यां दे नागरिक चोणां च उम्मीदवार भी बन सकणगे।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ CAG ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਗੂ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ CM ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲਦਾਖ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਦਾਖ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਦਾਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।